की वंदना की गई है। इस पुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण है और मंगलाचरण में किसी भी देवता का नाम नहीं है, किसी भी देवता का नाम नहीं स्पष्ट इसमें लिखा है। वस्तुतः यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण परक ही है। ये महात्मा के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने इशारा कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। भगवान का स्वरूप सच्चिद आनंद है और वो कौन है? बोले वो है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का परिचय पहले दे दिया यहां, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की है। तो सत्य स्वरूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि सत्ता है। सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं। किसकी? जिससे सारा सृष्टि संचालित होता है। सृष्टि की, जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। जो स्वयं प्रकाशवान है, जो स्वयं चैतन्य रूप है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी इसकी लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मादि देवासुरा मोहियन्ति यत सूर्य। ब्रह्मा आदि सुरा, ब्रह्मादि देवता भी जिसकी लीला को समझ नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में गौचारण की लीला करते हैं और अपने सखाओं के साथ बैठकर वनभोज करते हैं और अपने सखा का जूठा प्रसाद पाते हैं, इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी की मति भी बौरा जाती है। वह विचार करता है ब्रह्मा कि ये कैसा ब्रह्म है जिसे सदाचार का भी ज्ञान नहीं है, जो अपने ही मित्र का जूठन खा रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। ये विचारणीय बात है। हम अपनी बुद्धि लगाए बिना मानते नहीं है। अपनी बुद्धि लगाए बिना मानते नहीं है। और ज्यादातर हम धर्म के कार्य में ही बुद्धि लगाते हैं। हाँ, धर्म का कार्य हो रहा होगा ना तो वहां ज्यादा बुद्धि प्रयोग करते हैं। ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी महाराज, बुद्धि परेशान हो जाएगी, भगवान की लीला समझ नहीं पाओगे। क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं, भगवान हृदय का विषय है। भगवान तो भाव के हैं। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि में विकृति फैल जाएगी, परेशान हो जाओगे, लीला समझ नहीं पाओगे। जहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए वहां तो हम दिल लगाए बैठे हैं, वहां मन लगाए बैठे हैं। और जहां मन लगाना चाहिए वहां बुद्धि लगाते हैं। इसीलिए जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। आज एक बात सीख लो, बुद्धि कहां लगाना है और मन कहां लगाना है। बुद्धि का प्रयोग परिवार में करो, संसार में करो, सगे संबंधियों के लिए करो तो धोखा कम खाओगे। परिवार में बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो सुखी रहोगे। क्योंकि ये संसार धोखा देने वाला है, ये तुम्हें उपयोग करने वाला है। और भगवान में लगाओ मन। भगवान बुद्धि का विषय है ही नहीं, आप बुद्धि लगाते रहो। ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धि तो तुम में है नहीं, है ब्रह्मा जी ने तुमको बुद्धि दी है। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए भगवान की लीला तो हम तुम कहाँ हैं, किस श्रेणी में हैं? हम दिमाग लगाते रहते हैं बैठ करके, इसीलिए हम परेशान रहते हैं।
इसलिए भगवान की लीला समझकर प्रत्येक स्थिति का आनंद लेना चाहिए, मग्न रहना चाहिए। जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, ठाकुर जी को यही प्रिय है, ठाकुर जी को यही अच्छा लग रहा है, इसलिए तो हो रहा है। लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं, इसलिए दुख का कारण बनता है। और परिवार में लगाना चाहिए बुद्धि, तो वहां मन लगाए बैठे हैं, वहां हृदय लगाए बैठे हैं, सबसे प्रेम करते हैं, बेटा भी प्रेम करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, दोस्त से भी करते हैं, मित्र से भी करते हैं, परिवार से भी करते हैं। और जिनसे जिनसे प्रेम का संबंध बना के रखे हो वहीं से दुख मिलता है, क्योंकि ये संसार स्वार्थी है, ये किसी से प्रेम करता नहीं। जब तक स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक प्रेम है, स्वार्थ सिद्ध हुआ नहीं कि काहे का प्रेम। जब तक काम के हो किसी के, आप जब तक काम के हो तभी तक प्रेम है। हाँ, ये संसार का नियम है। काम के हो तो भैया भैया, और काम के नहीं हो तो काहे के भैया, फिर तो दुश्मन हो गए भैया। तो ये संसार का नियम है। भगवान में बुद्धि का प्रयोग मत करो। भगवान की लीला है कोई, हमें तो आज तक मिला नहीं। अच्छा, ये पता सबको है कि एक दिन मरना है, कंफर्म पता है, और कुछ पता हो ना पता हो, पर ये जरूर पता है कि मरना है। पर जी तो ऐसे रहे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं है। अब आपको पता चले कि 15 दिन बाद हमको वृंदावन जाना है, या 2-4 दिन बाद वृंदावन जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अच्छे अच्छे कपड़े इस्त्री कराएंगे, प्रेस कराएंगे, है ना? वहां क्या क्या खरीदेंगे ये भी विचार करेंगे, सब कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, अनेक तैयारियां करेंगे वहां जाने की। जो कि 4 दिन बाद वृंदावन घूमने जाना है कुछ क्षण के लिए, उसकी पूरी तैयारी हम कर लेते हैं। घर में शादी विवाह हो तो उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जिस स्थान पर इस प्रत्येक जीव को जाना है, सबको पता है एक दिन इस धराधाम छोड़ करके जाना है। वहां की क्या तैयारी कभी की है? वहां क्या लेके जाओगे? वहां के लिए क्या रखा है कुछ? है कोई व्यवस्था? कौन से कपड़े लेके जाना है, कौन सा पदार्थ पैक करके ले जाना है जो रास्ते में काम आएगा, कौन सा नाश्ता तैयार किया है? बोले महाराज खबर ही नहीं है कब जाना है, टिकट तो कंफर्म हो कब जाना है। राजा परीक्षित की टिकट कंफर्म हो गई तो इसे पता चल गया 7 दिन बाद मुझे जाना है। उसने अपनी तैयारी कर ली, पर हमें तो पता ही नहीं है कि कब जाना है। उसको पता तो चल गया 7 दिन बाद मरना है, हमें तो पता ही नहीं है, भी कल मर जाए तो भरोसा नहीं। तो तैयारी हर पल करते रहो भाई। राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिल गया है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो तैयारी करके रखो, सूटकेस तैयार करके रखो, कपड़े पैकिंग करके रखो, कब जाना पड़ जाए भरोसा नहीं है। पर वहाँ कौन से कपड़े काम आएंगे, कौन सा नाश्ता काम आएगा, क्या तैयारी करनी है, यही कथा में सीखना है। यही इन 7 दिनों में हमें सीखना है कि कौन सी तैयारी करें मरने के लिए। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सता। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। महाराज गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम। इस भागवत महापुराण को श्रवण करने के अधिकारी कौन है? भगवत प्राप्ति का अधिकारी कौन है? भगवान किसे प्राप्त होते हैं ये समझ लो।
श्री देवी पुराण में वर्णन है, ध्यान से सुनना। राजा हिमांचल जो माता पार्वती के पिता हैं, तो देवी भागवत में यह वर्णन है कि राजा हिमांचल 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भगवती का उन्हें दर्शन होता है। तब पुत्री के रूप में भगवती को चाहते हैं हिमांचल, तब माता पार्वती के रूप में स्वयं भगवती हिमांचल के यहाँ जन्म लेती है। तो जब दर्शन देती हैं भगवती, तो हिमांचल राजा पूछता है उनसे, हे भगवती, हे जगत जननी, हे जगदम्बे, आपको प्राप्त करने के लिए इस जीव को क्या करना चाहिए? आप किस विधि से प्राप्त होती हो? आपकी प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवती जगत जननी स्वयं अपने मुखारविंद से राजा हिमाचल को बता रही है कि मुझे प्राप्त करने का साधन क्या है। 3 प्रकार की भक्ति बताई, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विकी भक्ति। तामसी भक्ति वो है कि किसी देवी देवता की आराधना, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, पूजा, पाठ, ये सब करें किसी व्यक्ति विशेष से छुटकारा पाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए। जैसे तांत्रिक विधि में कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने के लिए मेरा नाम ले, उसको कहते हैं तामसी भक्ति। राजसी भक्ति वो है जो राजपाठ प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं राजसी भक्ति। पद, प्रतिष्ठा, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा प्राप्त करने के लिए जो तप, पूजा पाठ किया जाता है, उसको कहते हैं राजसी भक्ति। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको कहते हैं राजसी भक्ति। और एक होती है सात्विकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति वो है जो भक्त केवल और केवल मुझे चाहते हैं, उन्हें कोई सांसारिक कामना नहीं होती है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम, कैतव धर्म उसे कहते हैं, वो भक्ति है ये सात्विक भक्ति। भगवती कह रही हैं इस 3 प्रकार की भक्ति में जो 2 प्रकार की भक्ति होती, राजसी, तामसी, उस भक्ति से कभी मुझे प्राप्त किया नहीं जा सकता। ध्यान रखना बंधुओं, जो भक्ति हम सांसारिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं, किसी मन में किसी कामना को लेकर व्रत, तप, पूजा पाठ करते हैं, उससे तुम्हें सांसारिक वस्तु तो मिल सकती है, पर भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। उससे भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान से कुछ चाहते हो तो भगवान कुछ दे करके पीछा छुड़ा लेंगे तुमसे। भगवान की कृपा उन भक्तों को ही प्राप्त होती है जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते हैं, उसे भगवत प्राप्ति होती है। अब सरपंच की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी, हे प्रभु छोड़ दो हमारे स्वामी जी को, जो तुम कहो वो करेंगी हम। और हे भागवत महारानी, आपको बलि ही चाहिए तो हमारे घर की 2-4 भैंसे गैया ले लो, हमारे सरपंच जी को छोड़ दो। पंडित जी ने विचार किया मौका अच्छा, इनसे 200-400 रुपए लेकर के यहाँ से निकले, सब मूर्ख ही हैं। पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगी भागवत महारानी, इनके प्राण लेकर ही छोड़ेंगी। और इतना कह के एक ऊंचा जमाया छाती में। अब तो घबराई इतनी। सरपंच की पत्नी थी, बोले आप जो कहो सो करें, दक्षिणा मांगो। पंडित जी ने कहा 1000 रुपए लाओ।
अरे महाराज 2000 दें तुम मांगो तो सही। दौड़ के गई पैसा लाई, बोले सीढ़ी लगाओ। अब सीढ़ी कौन लगाए, किसकी हिम्मत जो सीढ़ी लगाए। गांव के लोग कह रहे हैं भैया ये तो सरपंच है, झेल गए। किसी गरीब के ऊपर भागवत महारानी चढ़ गई तो कैसे झेलेंगी। कोई सीढ़ी नहीं लगाए। घबराहट के मारे पत्नी ने सीढ़ी लगाई, पंडित जी ने पोथी उठाई और पोथी उठाकर सर पे रखा। बोले जब तक भागवत महारानी दिखाई पड़े कोई पास मत आइयो, नहीं जिसके पे चढ़ गई। घबराहट में कोई गया ही नहीं पास, और दूर जब तक निकल गई सब देखते रहे। जब पंडित जी दृश्यमान हो गए, अदृश्य हो गए, तब सरपंच को बाहर निकाला और झाड़ा पोछा लगाया। 2-4 जगह खरोंच भी लग गई थी, खून बह रहा था। अब शाबाशी दे रहे हैं गांव के लोग, वाह क्या बात है सरपंच जी, ये घाव जो लगे हैं ये तो 2-4 दिन में भर जाएंगे। इनका क्या है, ये तो घाव 2-4 दिन में भर जाएंगे, पर धन्य है तुमने भागवत तो करा ली। वाह सरपंच जी, तुमने कीर्तिमान रच दिया, अपने पुरखों का नाम ऊंचा कर दिया, तुमने भागवत तो करा ली। और तुम तो सरपंच थे तब तो तुम झेल गए, किसी गरीब की क्या मजाल जो भागवत करा। तो ऐसे अगर नाम लिखवाना हो कि वाह तुमने भागवत तो कराई, पर ऐसी भागवत कराने से लाभ क्या है। जिसकी महिमा का हमें भान नहीं हो, जिसकी महिमा को हम समझ नहीं पावे, ऐसे भागवत कराने न कराने से कोई लाभ नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय यही है कि भागवत कथा करा रहे हो तो भागवत की महिमा को जानो, भागवत के चरित्रों को जानो। भागवत महापुराण में उन भक्तों की कथा है जो स्वयं भागवत स्वरूप है, जो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल से गोविंद को इस धरती पर उतारा। उन भक्तों की कथा है। और हम भागवत सुनकर के यही पता नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म नहीं होती, हमारे अंदर से क्रोध समाप्त नहीं होता, हमारे अंदर से भाई के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं समाप्त होता है। तो क्या फायदा है कथा सुनने से। क्या केवल नाम लिखवाने के लिए, पर्चा छपाने के लिए कथा होती है क्या। पर आजकल तो प्रायः कथा ऐसे ही होती है, केवल और केवल नाम हो जाए बस, राधे राधे। न भगवान से मतलब है, न भगवान की प्राप्ति से मतलब है, न भगवान की भक्ति से मतलब है, न तप से मतलब है, न पाठ से मतलब है, न मनन से मतलब है, न चिंतन से मतलब है। यही चिंतन नहीं करते कि अभी तक हम जीवन जी कैसा रहे, हमारा जीवन क्या था, क्या वास्तविक जीवन यही है, क्या इसी का नाम जीवन है। जीवन का उद्देश्य क्या है पता ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि ध्यान से कथा सुनो और कथा का चिंतन करो। कथा सुनने के बाद चिंतन करो, विचार करो। ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये भागवत कथा आईना है, दर्पण, शीशा। जैसे हमारे शक्ल में, चेहरे में गंदगी लगी तो कैसे देखो, तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती उसको, अपने आप नहीं देख सकते हो, या तो कोई बताएगा या फिर दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो कमियां नजर आएंगी कि इस श्रृंगार में कमी क्या क्या है। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। जब इस दर्पण रूपी भागवत के समकक्ष बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुमने जीवन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इस पूरे लाइफ स्टाइल में कमी क्या क्या है। तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है, और उनका चिंतन करोगे, मनन करोगे तो पता चलेगा। इसी उधेड़ बुन में लगे रहोगे, सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहोगे तो कुछ पता चलने वाला नहीं, कुछ सुधार